Good morning, बच्चों. We will continue the chapter Fundamental Unit of Life, and today we are going to discuss nucleus and plastid. Okay, so we'll start. So nucleus. Later we will discuss about nucleolus. Okay, so nucleus is the, we can say, central controlling structure present in eukaryotic cell. This is the characteristic feature of eukaryotic cell, and this is the cell organelle which control the activity of all other cell organelles. Okay, so first of all we will discuss about the structure of nucleus. It is double membranous and with nuclear pores. Okay, double membranous means जब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो so these are the two membranes. Okay, like this. So it is a double membranous. Double membranous means these are the folding of two plasma membrane. This is the plasma membrane. This is the plasma membrane. Like this. Two layers of plasma membranes. These are the two layers of plasma membrane. That is what is double membranous. And nuclear pores. Nuclear pores are present. These are the nuclear pore. These are the nuclear pore. Okay. So double membranous and nuclear pore. Nuclear pores are present. So what is the function of these nuclear pores? Nuclear pores are responsible for transfer of some, we can say, genetic information, which जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, तो उस आरएनए को यहाँ से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ किए जाएंगे. उसी तरीके से साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन अगर बना हुआ है तो उस प्रोटीन को वापस से, और उस प्रोटीन से कोई एंजाइम बन रहा है और वो एंजाइम फिर यहाँ पर न्यूक्लियस में उसका कोई काम है तो वो यहाँ से इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे. So this is we can say nuclear pore are responsible for maintenance of nucleocytoplasmic relationship. न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में काम कर आते हैं. इसके अलावा फिर इसमें हम देखें तो क्रोमेटिन्स. तो क्रोमेटिन क्या स्ट्रक्चर है? जैसे हम बात करें लाइक दिस, ये जो हम प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच सीन इन इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, और ये न्यूक्लियर पोर के यहाँ पर ये इनके बोथ एंड ऑफ दिस क्रोमेटिन कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर पोर के पास कनेक्टेड रहेंगे, तो इनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं. क्रोमेटिन एक्चुअली क्या है? ये क्रोमेटिन जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का. अभी मैंने बात की थी आपको कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक और डार्क बॉडी आप देख पाएंगे, और मैंने स्टार्टिंग में पहले भी बात की थी कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. और इसका अगर हम फंक्शन पूछें, इसके फंक्शन के बारे में बात करें, तो जैसे अभी मैं कह रहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर आरएनए भी तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए. तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये वो स्थान है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है. वो राइबोसोमल आरएनए बाद में क्या बनाएंगे? राइबोसोम्स बनाएंगे, जो कि प्रोटीन सिंथेटिक मशीन है, ठीक है. तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. फंक्शंस क्या है? फंक्शंस स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर होता है. जब भी हमने बात की क्रोमेटिन के बारे में, तो हेरिडिटी मटेरियल को इन्फॉर्म करता है. मेक्स आरएनए, या आरएनए को बनाता है, ठीक है. और आरएनए से प्रोटीन बनता है. ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है. क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन. तो क्या बनता है? आरएनए. और आरएनए का ट्रांसलेशन होता है. क्या होता है? ट्रांसलेशन. तो क्या बनता है? प्रोटीन. ये याद रखिएगा आप, ठीक है. तो ये तीनों ही चीज़ें कोरिलेट करती है एक दूसरे से, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पहले अपनी इंफॉर्मेशंस को आरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट करता है,
और ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद में जो आरएनए होता है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। मेक्स राइबोसोम इन न्यूक्लियोलस, मैंने अभी बात की थी आपसे कि राइबोसोम इज द पर्टिकुलर न्यूक्लियोलस इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड, वहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे आपको, कहाँ पर मिलेंगे, प्लांट और एनिमल सेल में न्यूक्लियस मिलेगा, बाकी जगह पर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसी यूकैरियोटिक सेल भी बता दूं जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स होती है ना, उस रेड ब्लड कार्बोसेल्स में जब वो मैच्योर हो जाती है, जब वो मैच्योर होती है तो उसके अंदर आरबीसी है मान लीजिए, इसमें इनिशियल कंडीशन में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, किसका डिपोजिशन, हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस को बस्ट कर देता है। तो ये हमारी आरबीसी एकमात्र ऐसी यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इवन अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, दे आर आल्सो नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, ओके। सो चलिए, ये तो हो गया न्यूक्लियस के बारे में। आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले थे प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, ओके। प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि प्लास्टिड जो है उसका टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड का जब हम टाइप पढ़ेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट आएगा, और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर क्रोमो यानी कि कलर्ड प्लास्टिड का पार्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो है ये एक कॉमन बॉडी है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स, लेकिन वो प्लास्टिड कहीं कुछ प्लांट सेल में तो क्रोमोप्लास्ट के फॉर्म में होगा और कुछ प्लांट सेल में वो ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में हो सकता है। चलिए, और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की उसी तरीके से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, आपको मालूम है प्लांट सेल में ही होगा। हैव देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए इसके पास में होता है, ठीक है। अब खुद का डीएनए इसके पास में होता है, तो ये अपनी बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं ये खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। आपको मालूम है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स। तो ये मैक्सिमम प्रोटीन जो होता है ना, ये खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। इट इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस फॉर गेटिंग प्रोटीन्स, मोर वी कैन से ऑल द प्रोटीन्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस chloroplast is also called as, plastid is also called as semi-autonomous compartment of the cell, semi-autonomous, ठीक है। क्योंकि कुछ तो ये खुद ही अपने प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है और कुछ प्रोटीन्स के लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड होता है, तो इसको हम सेमी ऑटोनोमस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर डिपोजिटेड ऑन ओवर ईच अदर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। ग्रेनम, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेनम एंड द सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रेना, ठीक है। या थैलेकॉइड कह दीजिए आप, तो सिंपल थैलेकॉइड वर्ड यूज़ करिए इसके लिए। ये एक थैलेकॉइड इस तरीके से बना, फिर दूसरा थैलेकॉइड यहाँ इस तरीके से बना, और ये आपस में स्ट्रोमा लेमिला से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, जो मैट्रिक्स इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये यहाँ पर है, दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रोमा वो पार्ट है, स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा वो पार्ट है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, या जहाँ पर CO2 का फिक्सेशन होता है, क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। जबकि थैलेकॉइड वो स्थान है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, अर्थात वहाँ पर वाटर का फोटोलिसिस होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये इतना याद रखिएगा कि स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स जो है वहाँ लाइट रिएक्शन होती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो स्ट्रोमा है वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा,
सेट फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो जहाँ जहाँ स्ट्रोमा मैंने आपको बात की, जहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन होता है वहाँ पर CO2 को फिक्स करना पड़ता है और CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो CO2 का फिक्सेशन और ग्लूकोज का प्रोडक्शन काफ़ी एक लंबी चेन चलती है। आगे बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे C3 साइकिल या C4 साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर देयर आर सो मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद करें 2 टाइप्स, ये 2 तरीके का होता है। वन इज द क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर प्लास्टिड होता है एंड कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, है ना। तो क्लोरोफिल जो है ये क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड एंड प्लास्टिड, प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड। तो कलर प्लास्टिड कौन है? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड यूज इन द फोटोसिंथेसिस आल्सो कंटेन्स वेरियस अदर पिगमेंट्स, येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी इसके पास में होते हैं। ठीक है, एक और ख़ास बात इसमें बता दें, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमेशा प्लांट के उन पार्ट्स में होगा जो सनलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट उन पार्ट में होगा, प्लांट के उन सेल्स में होगा, उन पार्ट में होगा, उन ऑर्गन्स में होगा जो सनलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये वाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। स्टोर्ड, और जनरली क्या करते हैं? स्टोर्ड मटेरियल इन सच, ये ऑयल के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं या प्रोटीन के फॉर्म में करते हैं या फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, आइए इनके फर्दर टाइप्स, मतलब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल देखें। ये देखिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड और उसके टाइप्स के बारे में। प्लास्टिड और उसके टाइप्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट टाइप है, आप अब इस पे मत जाइए, आपको इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ें यहाँ पर सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड के 2 टाइप हुए हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड एंड कलरलेस प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड कहाँ होगा? प्लांट के उन ऑर्गन्स में होगा जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। और वो ऑर्गन कौन से हो सकते हैं? वो लीफ हो सकती है, वो फ्लावर हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है। जनरली एरियल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने चाहिए। वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर कलर्ड प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज यहाँ पर होता है। और उसका क्रोमोप्लास्ट का जो टाइप है वो है ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने में काम आएगा। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस, लिपोजेनेसिस की प्रोसेस भी होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी। जबकि ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड जो है, ये इसको फर्दर 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कलरलेस प्लास्टिड जो कि प्लांट के उन ऑर्गन्स में होगा जो सनलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आते हैं। जनरली ये सीड्स हो सकते हैं या मॉडिफाइड रूट हो सकती है, या मॉडिफाइड स्टेम हो सकता है जो ज़मीन के अंदर होता है, तो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। और इसके 3 टाइप हो गए। एक तो एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोज से मतलब होता है स्टार्च का, स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड। ठीक है, तो स्टार्च कहाँ मिलेगा आपको? स्टार्च मिलेगा आपको गेहूं के दाने में, आपको ज्वार के दाने में, राइस के दाने में। ठीक है, आपको पोटैटो में मिलेगा, है ना, वो भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। तो वो गेहूं का दाना, ज्वार का दाना या मक्के का दाना जो भी है वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या बनता है? एमाइलोप्लास्ट बनता है। क्या बनता है? एमाइलोप्लास्ट बनता है। ठीक है, एलियोप्लास्ट स्टोरेज, एलियो का मतलब हुआ ऑयल, तो स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड लिपिड्स, फैट स्टोरिंग प्लास्टिड है ये। तो फैट स्टोरिंग प्लास्टिड आपको कहाँ मिलेगा? उन पर्टिकुलर सीड्स में मिलेगा, जैसे ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, लिनसीड हो गया। तो दीज आर द सम स्पेशल काइंड ऑफ सीड्स, दीज आर सम स्पेशल काइंड ऑफ सीड्स विच स्टोर्ड फैट। ठीक है, तो ये वहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीनियोप्लास्ट अगला है, तो सिंपल नाम से ये प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? पल्सेस में मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? ये उन सेल्स में मिलेगा, पल्सेस की सेल्स में मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। पहले वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।